वचन के अनुसार हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। प्रभु यीशु ने भी ये वादा किया है कि जो तुम मेरे नाम में मांगोगे वो हो जाएगा, ताकि पिता की पुत्र में महिमा हो। फिर भी कितने लोग हैं जो सच में अपनी प्रार्थना का उत्तर पा लेते हैं? क्या सच में हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने जो पहले से ही निश्चित कर रखा है उसे बदल सकती हैं? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने एस्थेर की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी 13 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब मोर्दकाई ने एस्थेर के पास ये कहला भेजा, तो मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्थेर ने मोर्दकै के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत इसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दकै चला गया और एस्थेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। चेलों ने प्रभु यीशु से उन्हें प्रार्थना करना सिखाने को कहा, और हमें लॉर्ड्स प्रेयर का एक मॉडल भी मिला है। लेकिन जब सब कुछ परमेश्वर ने पहले से ही निश्चित कर दिया है, तो हमारी प्रार्थना से हम क्या बदल सकते हैं? जो डॉक्ट्रिन है प्रीडेस्टिनेशन परमेश्वर की तरफ से कि पहले उन्होंने निश्चित कर दिया है, वो भी सही है, क्योंकि परमेश्वर हर एक इंसान को इस दुनिया में एक पर्पस के साथ भेजते हैं, ताकि ये नहीं कि वो इतने दुनिया में इतने लोग बैठे हुए हैं कि हम भी यहाँ आए, जन्म लिया, कर रहे और मर गए। इतने लोगों के होते हुए किसी को भेजा जाता है इस दुनिया में, तो उसके लिए भी परमेश्वर का एक मकसद है, एक स्पेसिफिक रोल है उसका। भजन संहिता 139 में 15वीं-16वीं आयत में राजा दाऊद कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। सब कुछ उसके लिए डिक्रीड था कि वो राजा बनेगा, उसके जन्म से पहले ही। और राजा सौल और उसके साथियों की हर तरह की कोशिश नाकाम हो गई, और परमेश्वर ने दाऊद को फाइनली राजा बना ही दिया। उत्पत्ति 37 अध्याय 5वीं आयत के अनुसार यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, और उसने वो अपने भाइयों को बता दिया, और वो उसे द्वेष करने लगे। और उसके उस स्वप्न के अनुसार उसके भाई और उसके पिता को भी उसके सामने झुकना था। तो फिर उसके पिता याकूब ने उसे अपने भाइयों को चेक करने के लिए भेजा, क्योंकि वो भेड़े लेकर उनके भेड़ों को लेकर गए हुए थे। तो उसी अध्याय की 20 आयत में उसके भाइयों ने उसे दूर से ही देख लिया, और उन्होंने उसे मारकर एक वहां खड्डे में फेंकने का डिसाइड कर लिया। उन्होंने कहा कि हम पिता को कह देंगे इसे किसी बनैले पशु ने खा लिया है। और फिर उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि सपनों का क्या होता है। यूसुफ को उन्होंने एक दास के रूप में बेच दिया। दास्ता में उसे मिस्र में जेल में एक गलत चार्ज में डाल दिया गया, लेकिन फिर उसे सिर्फ वो अकेला ही इंसान पाया गया मिस्र में जो कि फिरौन के स्वप्न को इंटरप्रेट कर सकता था, बता सकता था कि 7 साल बहुतायत की फसल होगी, उसके बाद में 7 साल भयंकर अकाल पड़ेगा। और फिरौन ने उसे अपने पूरे राज्य के ऊपर सबसे सीनियर मिनिस्टर, ओवरसियर बना दिया। यूसुफ को उसके पिता ने परमेश्वर के यहोवा परमेश्वर की बातें सिखाई थी। उत्पत्ति 39 की 9 में जब पोतीफर जो उसका मालिक था, उसकी पत्नी उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी, तो उसने उसे कह दिया 39 की 9 के अनुसार कि मैं ये कैसे कर सकता हूं कि मैं परमेश्वर के खिलाफ ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हाउ कैन आई डू दिस ग्रेट विकेडनेस एंड सिन अगेंस्ट गॉड? क्योंकि उसे परमेश्वर की बातें पता थी। और वो 13 साल का जो उसका पीरियड था जिसमें वो दास रहा, जेल में रहा, वो सब दौरान वो जो उसे सिखाया गया तो उसके ऊपर मनन करता रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा।
उत्पत्ति 42:6 में यूसुफ पूरी जगह के ऊपर वहां गवर्नर था, उसका इंचार्ज वही था, और वही था जो कि जितने लोग बाहर से वो खाने का सामग्री लेने के लिए आते थे वही उन्हें बेचता था। तो छठी आयत में देखते हैं 42 में कि इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। जो उसने सपना देखा था परमेश्वर ने इस प्रकार यहां पर पूरा कर दिया। जो उसके भाइयों का काम था उसे खड्डे में डालना, बेच देना, वो किसी भी तरह से परमेश्वर के उस प्लान को फेल नहीं कर सके जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। उत्पत्ति 4 अध्याय 8 से 15 आयत तक हम देखते हैं कायन ने अपने छोटे भाई हाविल का वध कर दिया ईर्ष्या के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने हाविल की भेंट को स्वीकार किया। और उसने जब हाविल को मार दिया तो कायन ने पहले अपने पाप को परमेश्वर से छुपाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ जानने वाले परमेश्वर ने उसे वो श्राप बता दिया जो उसके ऊपर गिरा था। परमेश्वर ने कहा कि तेरे भाई का लहू पुकारता है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। तो इसलिए भूमि तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है जिसने, उसकी ओर से तू शापित है, तेरे को धरती से श्राप मिला है। तो वो कहते हैं चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा होगा। तब कायन ने प्रार्थना की परमेश्वर के सामने, उसने कहा मेरा दंड सहने योग्य नहीं है, मेरे सहने से बाहर है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को भी सुन लिया। उन्होंने उसे ये कह दिया कि उन्होंने उसके ऊपर एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। परमेश्वर दयालु हैं, हम चाहे माने चाहे ना माने, जो हमारा प्रार्थना है वो परमेश्वर की तरफ एक प्यास है हमारी, और जो उसके उत्तर आते हैं वो भी उस समय आते हैं जब हमारी प्यास जो है परमेश्वर की जो हमारे लिए प्यास है जब वो एक बराबर हो जाती है। परमेश्वर हमारे लिए प्यार करते हैं, प्यास उनके लिए, हमारे उनके लिए भी उनके मन में प्यास है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम अपने मनों को खोलते हैं। तो जो ऑलमाइटी परमेश्वर हैं, तो हम अपने प्रार्थना के वचनों के द्वारा उनके मन में पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब तक हम उनके मन के अनुसार नहीं चलने लगते हैं तब तक हमारी प्रार्थना को उत्तर भी नहीं रह जाता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं आयत में अपने रूटीन के अनुसार परमेश्वर फिर भी आदम और ईव को मिलने आ गया अदन बाग में। उनके पाप के बाद भी परमेश्वर जो सबसे बड़ा गिफ्ट हमें देते हैं वो अपने आप को वो हमें दे देते हैं, और फिर प्रार्थना के द्वारा हम अपने मनों को बढ़ा लेते हैं ताकि उस मन में उनका वो स्वरूप हमारे अंदर बस जाए, हम उसे अपने जीवन में डाल सकें। 5,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद, परिवारों को 5,000, 10, 12,000, 15,000 लोग हैं, प्रभु यीशु ने उन सबको खाना खिलाया यूहन्ना 6 में। फिर वो कैपरनाम में सिनेगॉग में प्रीच कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं स्वर्ग से आई हुई वो रोटी हूं। यूहन्ना 6:30 में यहूदी लोगों ने जो कि यरूशलेम से आए थे उसको चेक करने के लिए, उन्होंने ये कह दिया कि तुम हमारे लिए क्या साइन, क्या तुम काम करोगे, तो उसे देखे हम चिन्ह क्या कर दोगे ताकि हम तुम्हारे पर विश्वास कर लें। वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे वचनों के साथ, लेकिन उनके मन के अंदर कोई जगह नहीं थी परमेश्वर के उस अद्भुत अपने आप के गिफ्ट को संभाल लेने के लिए। गिफ्ट था उनका इकलौता पुत्र जो मसीहा बन के आया था, वो उसे नहीं संभाल सकते थे। यहूदी लोग ये विश्वास करते थे और आज भी करते हैं कि हम अब्राहम के बच्चे हैं, इसलिए हमारी स्वर्ग में ऑटोमेटिक एंट्री है। और वो तो यहां तक कहते हैं कि अब्राहम नरक के दरवाजे पर खड़ा देखता है कि कहीं कोई यहूदी गलती से उधर ना घुस जाए। प्रभु यीशु ने लाजरस को जिंदा किया जो उसकी बहनों की प्रार्थनाओं को सुनकर, और पास ओवर के 6 दिन पहले
प्रभु यीशु बिथानी में उनके घर में खाना खाने के लिए गए। यूहन्ना 12 की 12वां अध्याय में है ये, और 12 यूहन्ना के अनुसार फिर 9वीं और 9 से 11 आयत तक हम देखते हैं, यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह यहाँ है, तो वे ना केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसने उसे मरे हुओं में से जलाया है। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। जो प्रधान याजक जिन्हें चुना गया था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वो उसे तो मारना चाहते हैं, जो आशीषित है उसको भी मारना चाहते हैं। निर्गमन 40 की 13 में परमेश्वर ने मूसा को हारून और उसके बेटों को मसा करने की आज्ञा दी कि वो मेरे याजक बनकर मेरे आराधना में जुड़े, और ये उनके लिए सदा के लिए, जनरेशंस के लिए ये प्रीस्टहुड था। जो चीफ प्रीस्ट थे वो परमेश्वर की आराधना के लिए थे, वो परमेश्वर और लोगों के बीच में लिंक बने हुए थे, लेकिन वो इतने अंधे हो गए थे अपने लोभ और अपने अहंकार में कि वो सच्चाई को ही नहीं देख सके। वो सिर्फ फिर विश्वास करने में ही नहीं चूक गए, जो प्रभु यीशु मसीहा के बारे में पुराने नियम में अनगिनत भविष्यवाणियां की गई थी, लेकिन जो उन्होंने काम किया उसको भी वो नहीं जान सके, और क्योंकि उनकी जो प्रार्थनाएं थी, उनकी जो आराधना थी, वो अपने लिए थी, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए थी और परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं थी। मार्कुस 11 की 23-24 आयत में देखते हैं, प्रभु यीशु ने चेलों को सिखाया कि प्रार्थना का जो शब्द है उनकी पावर क्या है। उन्होंने उन्हें सिखा दिया कि अगर तुम पर्वत को कहो इस जगह से हिल जा, तो वो हिल जाएगा और समुद्र में जा गिरेगा, और तुम देखोगे इसको। अगर तुम अपने मन में कोई शक नहीं करते हो तो ये होगा। फिर उन्होंने आगे कहा कि जो भी तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुमने पा लिया है और तुम्हें मिलेगा। वो विश्वास करो तुमने पा लिया है। परमेश्वर ने यूसुफ को अपने भाइयों से ऊंचा उठाने का पहले से ये डिक्लेयर कर दिया था, और वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में भी, दास था, वो जेल में था, उसने कभी भी परमेश्वर के इस वचन के ऊपर शक नहीं किया, और जहां पर भी था वो मेहनत के साथ काम करता रहा। उत्पत्ति 39 की 23 आयत में जो कैद का, जो जेल का इंचार्ज था, उसने कभी भी यूसुफ के जो कंट्रोल में काम था उसको कभी देखा नहीं, क्योंकि यूसुफ के साथ परमेश्वर थे, और जो भी वो करता था परमेश्वर उसे आशीष देते थे और सफल होता था। प्रार्थना है हम अपनी टोटल डिपेंडेंस परमेश्वर के सामने जाहिर कर देते हैं ताकि फिर हम उत्तर पाएं उनसे, और ये हमारे लिए अपने आप को बदलना है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में आने लग जाएं। और ये हम परमेश्वर के मन को नहीं बदलते हैं, हम अपने आप को बदलते हैं प्रार्थना के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आने लग जाएं। परमेश्वर हमेशा ही कोई ना कोई रास्ता खोलते हैं कि जो उनकी प्लान है वो सही समय पर सही तरीके से पूरी हो जाए। परमेश्वर कभी भी किसी को अपनी इच्छा में, अधीनगी में जबरदस्ती नहीं लाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर सिर्फ हम सबको, लोगों को, चाहे विश्वासी या नहीं विश्वासी हैं, सबको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। माने कोई ना माने, ये हमारी अपनी मर्जी हो जाती है। जब तक हमारे मन में ये मजबूती से इच्छा नहीं आ जाती है तब तक हम फेल हो जाते हैं। यूहन्ना 6 की 70 आयत के अनुसार 70, प्रभु यीशु ने 12 चेलों को चुना था, लेकिन उनमें से एक शैतान के अधीन हो गया और उसने उन्हें धोखा दे दिया। यहूदा ने भी प्रभु यीशु में मसीहा मानकर विश्वास किया, लेकिन उसका विश्वास बाकी यहूदियों की तरह था कि मसीहा एक पावरफुल लीडर बन के आएंगे और उन्हें रोमी साम्राज्य से आजाद करेंगे, अपना राज्य स्थापित करेंगे। परमेश्वर की प्लान प्रॉफिट यशाया ने यशाया 53 में पहले ही डिक्लेयर कर दी थी कि मसीहा दुख उठाने वाला होगा। फिलिपियों 2 की 13 के अनुसार पौलुस रसूल कहते हैं परमेश्वर हैं जो हमारे अंदर काम करते हैं, इच्छा डालते हैं और फिर उसे पूरा करने की भी क्षमता देते हैं ताकि परमेश्वर का जो पर्पस है वो पूरा हो। परमेश्वर ने यहूदी लोगों की प्रार्थनाओं को सुना कि उनकी मुक्ति के लिए मुक्तिदाता आएगा,
लेकिन जो उन्हें छुड़ाना था, पहले दास्तां और पाप की दास्तां और शैतान की दास्तां से छुड़ाना था। वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर तो देते हैं, लेकिन हमारी मर्जी के अनुसार नहीं। जो परमेश्वर की इच्छा है, जो हमारे लिए पहले ही डिक्री जो हो रखा है, जो हमारे लिए बेस्ट है, उसके अनुसार उत्तर देते हैं। हम ये चाहे रियलाइज करें उस समय, बाद में हो सकता है हमें ये पता चल जाए कि हाँ, परमेश्वर ने जो किया उस समय अगर ऐसा हो जाता जो मैंने मांगा था तो गलत हो जाता। रियलाइज हम करते हैं बाद में, लेकिन हमें प्रार्थना के द्वारा जब तक हम परमेश्वर की उस इच्छा के अनुसार नहीं आते हैं, तब तक हम प्रार्थना का उत्तर नहीं पा सकते हैं। अगर प्रेयर्स परमेश्वर की इच्छा को नहीं बदलती हैं तो हमारे जीवन में ये कैसे काम करती हैं? जब हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो आमतौर पर लोग उसका कारण ढूंढने लग जाते हैं कि इसका कारण क्या है जो हमें उत्तर नहीं मिला, और अपने आप में फिर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और अब हम देखते हैं कुछ कारण जिनके कारण के हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता और इनका हमारे ऊपर क्या असर होता है। याकूब जो प्रभु यीशु के भाई थे, जो कि फिर यरूशलेम के पहले चर्च के हेड थे, उन्होंने कुछ कारण बताए हैं। पहला तो है कि हम दूसरी चीजों के पीछे, लस्टिंग आफ्टर, उनके लिए हम पीछे भागते हैं उनके। याकूब 4 अध्याय उसकी 2 आयत में वो कहते हैं कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, लस्टिंग आफ्टर थिंग्स। और फिर वो कहते हैं कि तुम गलत तरीके इस्तेमाल करते हो पाने के लिए। वो कहते हैं तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। जब हमारे इस प्रकार के रास्ते इस्तेमाल हम करते हैं, दुष्टता के रास्ते, तो परमेश्वर के रास्तों से हम अलग हो जाते हैं और उत्तर नहीं मिलता है। जो उत्तर नहीं मिलने का कारण है उसको फिर हम देखते हैं। पहला वो थे हमारे कारण जिसके कारण हम परमेश्वर से प्रार्थना में नहीं उतर पाते हैं। और क्या कारण है? पहला कारण है हम मांगते ही नहीं हैं। 4 अध्याय याकूब का 2 आयत, वो कहते हैं तुम इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते ही नहीं हो। हम मांगते नहीं हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं तो पापी हूं, कहाँ उत्तर मिलेगा। कुछ शर्मिंदगी होती है मांगने के बारे में, और कुछ सोचते हैं कि प्रार्थना इतनी छोटी सी चीज के लिए क्या मांगना है, इतनी बड़ी बात मैं कैसे परमेश्वर से मांग सकता हूँ। यूहन्ना 2 अध्याय 3 आयत में मरियम प्रभु यीशु की माता ने काना में शादी में देखा कि वाइन खत्म हो गई पार्टी में, और बहुत शर्म की बात हो जाती है उस परिवार के लिए। उन्होंने प्रभु यीशु को आके कह दिया, और उन्होंने प्रभु यीशु ने उसके उत्तर में वो वाइन अद्भुत तरीके से वहां उन्हें दे दी। दूसरा है हमारे मोटिव गलत है, हम मांगने का कारण ही हमारा गलत है। याकूब 4 अध्याय 3 आयत में कहते हैं मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में इस्तेमाल कर सको, लस्ट के लिए इस्तेमाल करें। यूहन्ना 14:13 में मेजर क्लॉज है उत्तर देने के बारे में, प्रभु यीशु ने जो हमें सिखाई है। वो कहते हैं कि ताकि पिता की पुत्र में महिमा हो। पिता की महिमा होती है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, जब हम शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए सहायता मांगते हैं, किसी दूसरे की सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं, विधवा या जो यतीम लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए कुछ मांगते हैं। और यही हमारा एम भी होना चाहिए, दूसरों की सहायता करना, ताकि इसके साथ साथ पर हमारी सहायता भी होती रहे। तीसरा है दूसरों को माफी ना देना। पुराने नियम में ये कहा गया है कि भेंट परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं पाप की माफी के लिए और आशीष पाने के लिए। प्रभु यीशु लैम्ब ऑफ गॉड हैं, उन्होंने हमारे पापों को उठा लिया और उन्होंने हमें परमेश्वर के साथ जोड़ दिया, हमें उनके बच्चे होने का अधिकार भी दे दिया। मत्ती 6:14-15 में प्रभु यीशु ने हमें कहा दूसरों को माफ करो ताकि तुम भी माफी पा सको। अगर हमें माफी ही नहीं मिली है तो फिर हमारी प्रार्थना को उत्तर भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ये जरूरी हो जाता है कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को ठीक रखें और इसे लटकने ना दें, भटकने ना दें। चौथा है शक। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 6 आयत में विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि प्रभु से उसे कुछ मिलेगा।
उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो इस प्रकार करता है तो फिर उसका विश्वास डगमगा रहा है। याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय 16वीं आयत में याकूब ने कहा कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, तो दूसरों की प्रार्थना हम कराएं। बहुत लोग इधर उधर भटकते रहते प्रार्थना कराने के लिए, उनको किसी की भी प्रार्थना से उत्तर मिलने की आशा नहीं होती है। 5वां है पाप। यूहन्ना 9:31 में वचन में लिखा है, परमेश्वर पापियों के नहीं सुनते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। जो भी पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9वीं आयत में है, जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो वो धर्मी हैं, हमें पापों की माफी दे देते हैं। जब हमें छुटकारा मिला तो हमें पाप की प्रवृत्ति हमारी अभी भी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं सीधे रास्ते पर चलने के लिए। हम पापों की क्षमा मांगते रहें ताकि हम परमेश्वर से जुड़े रहें और पाप से बचे रहें। छठा है मैरिटल, शादी में गलत व्यवहार। हर एक शादी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झगड़े होते ही रहते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत, इसमें हम देखते हैं पत्रस कहते हैं, बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, उसका आदर करो, यह समझ कर के हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अगर हम अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं तब भी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी और उत्तर नहीं मिलेगा। 7वां है हमें समझ ही नहीं है। यहोशू 1 अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि वचन के ऊपर दिन रात मनन करना, और फिर इसका उन्होंने रिजल्ट भी बता दिया। उन्होंने कहा इससे जो ताकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सफलता भी मिलेगी, प्रभाव भी बनेगा। व्यवस्था विवरण 28 में पहली 14 आयत में मूसा ने लिस्ट कर दिया कि क्या क्या आशीषें मिलेंगी जो आज्ञाकारिता में चलता है। उसके बाद में एक लंबी लिस्ट है श्रापों की जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और बहुत लोग तो ये मानते हैं पुराना नियम तो खत्म हो गया है, हमें इसे मानने की जरूरत ही नहीं है। लूका 24:27 आयत में 2 चेले उस संडे को प्रभु यीशु की क्रूसिफिक्शन के बाद में जा रहे थे एमॉस को। प्रभु यीशु उन्हें मिले और उन्होंने मूसा से लेकर सभी प्रॉफिट्स के साथ वचन में उनके बारे में जो लिखा गया था सब उन्हें बता दिया। अगर हम पुराने नियम को पढ़ना ही नहीं चाहते, हम उसे नकार देते हैं, तो हम परमेश्वर के बारे में इतनी अद्भुत बातें नहीं सीख सकते हैं। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 16-17 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, सारा वचन परमेश्वर के द्वारा लिखाया गया है। जब सब कुछ उनके द्वारा लिखा गया है, जब उसे हम पढ़ते ही नहीं हैं, तो हम परमेश्वर को जानेंगे कैसे? उनके रास्तों पर हम कैसे चलने की कोशिश करेंगे? उनकी इच्छा के अनुसार हम कैसे आएंगे? और जब उनकी इच्छा के अनुसार ही हम नहीं आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ना तो जीवन बदलेगा और ना ही हमें प्रार्थनाओं की आशीष मिलेगी, ना उनको उत्तर मिलेगा। फास्टिंग का हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए क्या और कितना प्रभाव पड़ता है और ये कैसे करना चाहिए? जब दूसरी बार मूसा सिय्योन पर्वत पर परमेश्वर से 10 आज्ञाएं लेने के लिए गया, तो वो परमेश्वर के साथ 40 दिन और रात रहा। तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। और जब वो वापस आया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, हिज फेस वाज शाइनिंग, और मूसा को ये पता नहीं था। और ये उसके बाद है जबकि इजरायलियों ने सोने का बछड़ा बनाकर परमेश्वर को की अवज्ञा की थी। जो मूसा ने वहां पर 40 दिन फास्ट किया, वो ये नहीं कि परमेश्वर को खुश करने के लिए किया, लेकिन ये है कि उसने अपने आप को इतना अधीन कर दिया परमेश्वर के सामने, भूल गया खाना पीना सब कुछ हो। परमेश्वर की महिमा की रोशनी में जब अगर हम आ जाते हैं तो फिर इस प्रकार ही हम बदल जाते हैं। रूपांतरण के बाद प्रभु यीशु जब नीचे उतर कर आते हैं तो वहां एक डेफ और म्यूट लड़का है जिसे प्रभु यीशु ठीक करते हैं, और चेले कहते हैं हम इसे क्यों नहीं, दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? तो मत्ती 17:20-21 के अनुसार प्रभु यीशु ने उन्हें कह दिया कि इस प्रकार की जो जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। इस प्रकार की दुष्ट आत्मा उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं निकलती है। और बहुत लोगों ने ये मान लिया कि हम
फास्टिंग रखते तो हम जीत में चले जाते हैं। और फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे कामों का हमें रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि फास्ट हमारा काम है, विश्वास नहीं है। विश्वास से हम जीतते हैं। हमान ने दुष्टता के साथ सब यहूदी लोगों को मारने की अहसरास राजा से डिक्री प्राप्त कर ली, और मॉर्डिकाई जो एस्तेर रानी का अंकल था, उसने उसे मैसेज भेजा कि तुम राजा के सामने जाकर हम सब के लिए इंटरसेशन करो। लेकिन वो डरती थी, क्योंकि राजा के सामने कोई भी बगैर बुलाए जा नहीं सकता, उसे मार दिया जाता था। एस्तेर 4 की 13 से 17वीं आयत में फिर हम देखते हैं, एस्तेर 4 13 से 17वीं आयत में एस्तेर ने फिर मॉर्डिकाई को मैसेज भेजा। उसने कहा, तू शशांक के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ 3 दिन और रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने लोगों के साथ इसी प्रकार उपवास रखूंगी और फिर मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगी। फिर उसने कह दिया कि यदि मैं नष्ट हो गई तो हो गई, इफ आई पेरिश आई पेरिश। परमेश्वर के सामने उसने आपको सरेंडर कर दिया। फास्टिंग अपने आप को नम्र करके परमेश्वर की अधीनगी में आने का है, ताकि उनकी सहायता हम पा सकें। अधीनगी में आने का है। उनकी प्रार्थना ने सिचुएशन को बदल दिया। जब उन्होंने अधीनगी में आ गए, सब सिचुएशन बदल गई। जब हम फास्टिंग को प्रार्थना में सहायता के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब हम परमेश्वर के सामने सही होते हैं, क्योंकि फिर उस समय हम परमेश्वर के प्यार को सबसे ऊपर कर देते हैं। हमारी जरूरतें हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं। यशाया 58 की 6-7वीं आयत में यशाया नबी ने वो क्लियर कर दिया कि फास्ट किस तरह का परमेश्वर चाहते हैं। वो कहते हैं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़ दो, और अपनी रोटी भूखों को बांट दो। अनाथ और मारे मारे फिरते हो को अपने घर ले आओ, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना। ये फास्ट है यशाया 58 की 6-7वीं आयत के अनुसार, जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनका प्यार जब हम दूसरों की तरफ जाहिर करने लग जाते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के द्वारा जाहिर करने लग जाते हैं। जब हम ये करते हैं, इस प्रकार का जब हम फास्टिंग रखते हैं, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को उनकी इच्छा के अनुसार ढाल देते हैं, तो उसका उत्तर मिलता है। फास्टिंग सिर्फ उपवास सिर्फ अगर हम करें, उससे कोई फायदा नहीं है, जब तक हम अपने आप को उनके सामने नम्र नहीं कर लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है, आपने हमें इतनी अद्भुत आशीषें दी हैं कि हम आपके सामने पिता कहकर आपके सामने आ सकें। प्रभु यीशु हमारे एडवोकेट बैठे हैं आपके दाहिने, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हमें रास्ता दिखाने के लिए है। हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बदलते जाइए उस अक्ष और रूप में जिसमें आप हमें देखना चाहते हैं, ताकि हमारे अंदर से आपका प्यार दूसरों पर जाहिर होता जाए और हम दूसरों को आपके प्यार का, उस आनंद का नजारा दिखा सकें, और वो भी फिर आपको जाने। पिता परमेश्वर, धन्यवाद सहित सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रार्थना में परमेश्वर हमारे मनों को जांचते हैं, और अगर हमारे मन में अविश्वास और दुष्टता की भावना है तो हम उत्तर नहीं पाएंगे। जब हम अपने आप को उनके अधीन कर लेते हैं, तो उनका प्यार हमारे जीवन में भरपूरी में दिखाई देने लग जाता है। प्रार्थना में हम अपना हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं कि हम उनके हाथ को पकड़ सकें। Thank you so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.